हम लोग आए दिन सुनते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में कि नार्सिसिस्ट ऐसा है वैसा है। जेंट्स में इस तरह के होते हैं, ज़्यादातर तो जेंट्स में ही मतलब मेल नार्सिसिस्ट ही देखने को मिलता है। लेकिन बहुत के दिमाग में होता है कि एक फीमेल नार्सिसिस्ट किस तरह की होती है, समझ ही नहीं आता। तो एक बात बता दूं कि दोनों नार्सिसिस्ट न वैसे ही होते हैं, घर में कंट्रोल करना और बाहर में मुखौटा लगा करके चलना, सबके सामने में एकदम शांत स्मूथ हेल्पफुल, दिखावा करने वाली, लेकिन घर में पूरी तरह से कंट्रोल। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मैं हूँ मनीषा कर्ण, आप लोगों की रिलेशनशिप कोच। मैं नेपाल से हूँ। अगर किसी को पर्सनल सेशन चाहिए तो आप ना मेरे बायो में जा करके व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो एक औरत जो होती है नार्सिसिस्ट ना, वो किस तरह की होती है, उसमें भी वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट। शुरू में वो लोग क्या करते हैं, जब आपके रिलेशनशिप में आएंगे ना, हर चीज़ अवेलेबल कराएंगे, सब कुछ देंगे आपको, इमोशनली हो, सेफ्टी हो, फिजिकली हो, सेक्सुअली हो, हर चीज़ वो आपको ना अपनी लत लगवाने की कोशिश करते हैं। आपको लगेगा कि हाँ कोई है जो मेरी चिंता करता है, मतलब चिंता करती है, मेरी इज्जत करती है, शायद इतना केयर करने वाली कोई मिलेगी ही नहीं। इस तरह को आपको लगेगा। हर चीज़ ये प्रोवाइड कर सकती है, इसमें हर चीज़ है, सब कुछ, ये सोचोगे आप। और उसको जब लगेगा कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में, मेरा लत लग गया है, अब ये मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता, उसके बाद ना वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट करेगी। ज़्यादातर कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो फीमेल होते हैं ना, वो शादी तो नहीं करते, वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। वो बोलेंगे मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, ऐसा वैसा करके बोलेगी। लेकिन अगर आप न किसी से शादी कर लिए तो उसके बाद ना वो बीच में आएगी और बोलेगी तुम, मतलब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम भी करते थे, कैसे तुम मुझे मतलब छोड़ करके जा सकते हो। एकदम रोना धोना। आपको पता ही है कि एक नार्सिसिस्ट किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से आपको आपकी ब्रेन वॉश करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो आप ना उसके फिर से कंट्रोल में आ जाते हो और अपने वाइफ से दूर हो जाते हो। वो जो अगर शादी भी की और नहीं भी की तो वो ना जेंट्स को एक ना पैसे कमाने वाले मशीन समझती है। आप कितना भी कमा लो, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। जैसे एक औरत होती है ना कि घर भी चलाएगी, पैसे भी बचत करेगी, बच्चों को भी देखेगी, लेकिन वो नहीं, बच्चे भी आपके सर पे, घर भी वो नहीं चलाएगी। उसको सिर्फ होगा अपनी लुक्स, अपनी पर्सनालिटी, पूरी तरह से पूरी खर्च करेगी। अपने कपड़ों पे, लुक्स पे खर्चा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने हैसियत में रह के। लेकिन वो नहीं देखती। अगर आपकी हैसियत है 5,000 के कपड़े खरीदने की, तो वो 10,000 के कपड़े खरीदेगी और आपको बहुत ताना देगी। लेकिन वो एक और चीज़ करती है कि कोई ना कोई आपको चीज़ प्रोवाइड करती रहेगी कि आप ना उससे दूर ना जा सकें। वो बाहर सबके आगे खुद को सबसे ज़्यादा सुपेरियर समझेगी, सबसे परफेक्ट, क्योंकि हर चीज़ उसका परफेक्ट होता है, कि किसी से कम नहीं, सबसे ज़्यादा ही दिखने की कोशिश करती है। और कुछ तो नार्सिसिस्ट जो लेडीज होती है ना, वो कंट्रोल पाने के लिए ना अपने, बहुत को मैंने सुना भी है कि नार्सिसिस्ट फीमेल होती है, वो अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए कि कितनों को तो, मतलब कितने तो पीटते भी हैं अपने पार्टनर को, हाथ भी उठा देंगे, पीट देंगे, अपने घर का सारा काम भी करवाएंगे। वो घर का काम भी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, नार्सिसिस्ट वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते ही नहीं हैं, तो वो घर का भी काम नहीं करती, थोड़ा बहुत कर भी ले लेकिन नहीं करेगी।
और खुद नहीं कमाएगी लेकिन आपसे कमवाएगी कि आप कमाते रहो। वो लोग ना मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं, बाहर बाहर अपने बॉयफ्रेंड पे पैसे उड़ाना, और आपको कानों कान खबर नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगता है उसकी भी रीज़न बता देती हूँ। आपने देखा है कि जब घर में वो लोग कंट्रोल करते हैं, झगड़ा करते हैं, कितना गुस्सा करेंगे, लेकिन आपका क्या होगा कि अगर घर में झगड़ा होगा ना तो आपके चेहरे पे दिखेगा, आपकी बिहेवियर में दिखेगा। लेकिन उन लोगों का बिहेवियर कैसा होता है ना कि घर में खूब कंट्रोल करेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन बाहर फिर से पूरी तरह से कूल। तो क्यों कूल रहेंगे? वो तो दूसरों को दुख देते हैं, उन्होंने सुनाया है ना, आप तो नहीं सुना पाते। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनके पास इमोशन रहेगी तब ना। तो इसीलिए बाहर पूरी तरह से कूल रहते हैं, तो किसी को पता नहीं चलता। उसी तरह से वो लोग बाहर मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं ना, एक के साथ उनका मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता, उनको बहुत के साथ रहना चाहिए, मतलब रहना होता है, उनको कंट्रोल पाना रहता है। इसी वजह से ना वो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि उनको तो कंट्रोल नहीं मिलेगा, सप्लाई तो चाहिए ना। सप्लाई नहीं मिलेगी तो दिमाग शांत नहीं रहता है, और दिमाग नहीं शांत रहेगा तो कैसे लोगों को कूल दिखाएंगे? तो बाहर कंट्रोल, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहेंगे, बाहर झगड़ा हो या फिर कुछ भी, लेकिन बाहर उसी घर में उसी तरह से कूल बन जाएंगे। अपने मोबाइल में, टीवी में, किसी भी काम में, कोई भी नार्सिसिस्ट, इस मामले में फीमेल हो या मेल हो, दोनों उसी तरह से करते हैं, इसीलिए पकड़े नहीं जाते। एक जेंट्स बता रहे थे कि उनकी वाइफ थी 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी तो मल्टीपल रिलेशनशिप में वो, लेकिन उसको पता नहीं चला। अब बोल रहे थे कि मेरे नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, अब मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उनकी झूठ बोलने की आदत, पैतरे भी वैसे ही रहते हैं। एक जो होता है ना नॉर्मल पार्टनर, एक ना एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 6 महीने साल भर के भीतर में ना पकड़ा जाता है एक नॉर्मल पार्टनर। उसके बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। अगर बाहर कोई प्रॉब्लम आई ना तो घर में जा कर के पकड़ा जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, घर में ज़्यादातर वो लोग फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे, फ़ोन भी बात भी करेंगे तो बहुत तरीके से सारा मैसेज, सारा जितना होता है ना वॉइस में से कुछ भी, वीडियो वगैरह सारा डिलीट कर देंगे, इसलिए पकड़े नहीं जाते। लेकिन भगवान के घर में भी देर है अंधेर नहीं रहता, एक ना एक दिन तो पर्दाफाश कर ही देते हैं। एक लेडी बता रही थी कि उसको ना शुरू में थोड़ा बहुत हिंट लगा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, वो बच्चों में खो गई थी। लेकिन बाद में उसको ना 18 साल के बाद में सारा कुछ सामने आ गया। वो शौक हो गई थी पूरी तरह से। कितने साल जिस पे इतना भरोसा किया, सबसे वो बोलती थी कि नहीं, मेरा हस्बैंड कभी गलत कर ही ना सके, कुछ भी करे, कंट्रोल करे, कभी लड़की की तरफ आँख नहीं उठा सकता, उठा करके देख सकता। थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर दे वो अलग बात है, लेकिन नहीं। और जब वो सामने आया ना तो इस तरह से सामने आता चला गया कि उसकी पैटर्न उसके समझ में आती चली गई। तो इस मामले में, मल्टीपल रिलेशनशिप के मामले में, लड़का लड़की दोनों ही सेम रहते हैं, एकदम सफाई से वो लोग काम करते हैं, और नॉर्मल इंसान उस तरह से नहीं करता। तो इसीलिए तो बोलते हैं नार्सिसिस्ट में 2 पर्सनालिटी होती है। अब उनको राक्षस भी बोला जाता है। जिस तरह से राक्षस में इमोशन नहीं होते ना, उसी तरह से इनमें इमोशन नहीं होते। तो एक फीमेल नार्सिसिस्ट ऐसे ही होती है। तो अगर आपको लगता है ना कि कोई भी लेडीज या फिर जेंट्स पूरी तरह से परफेक्ट दिखा रहा है ना, आपको समझ जाना वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान पूरी परफेक्ट नहीं होते क्या। नहीं तो 5-6 महीने के बाद से, साल भर के बाद से वो लोग पकड़े जाएंगे। थोड़ा बहुत उनके बिहेवियर कंट्रोल करने की आदत इस तरह से पकड़ी जाएगी। तो एक कोवर्ट फीमेल नार्सिसिस्ट इसी तरह की होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें कि दूसरों तक पहुँचे, जो दूसरों को भी पता चले कि किस तरह की होती है। और कोई पॉइंट छूट गई हो ना तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। और खुश रहा